आज की वीडियो में इसी के आगे मैं बताऊंगा 5.2। जैसा कि पिछली वीडियो में मापांक और कोणांक बताए थे इस एक्सरसाइज के, आज हम ध्रुवीय रूप देखेंगे। ध्रुवीय रूप में जैसा कि यहाँ पर एक सम्मिश्र तल दिखाया गया है, तो सम्मिश्र तल में हमने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु x, y स्थित है। तो अगर हम इस बिंदु से कर दूरी मापते थे तो वहाँ मॉड ऑफ जेड मापांक आता था 0,0 से, और यहीं पर मॉड ऑफ जेड को ही हम लोग क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, यही मॉड ऑफ जेड होगा। और अगर हम ये देखें कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या आती थी, यहाँ से यहाँ तक आती थी x y, और यहाँ से यहाँ तक क्या आती थी x, और यहाँ ये कोण थीटा होता था। तो इसी के आगे हम क्या देखेंगे, पोलर फॉर्म। तो हमें पता है अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें, x बराबर क्या निकलेगा। तो अगर हम बाई चांस यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी पहले देख लेते हैं। पहले इसके ऊपर एक लाइन बनाते हैं, देखिए इसको भी देख रहे हैं। अगर यही मान अभी हमने पिछले 10 से लिया था, अगर बाई चांस हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ पर r लिख दे रहे हैं तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है, लंब बटे कर्ण मीन्स y अपॉन, ये लंब है बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू r है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू नहीं, यहाँ से हम इसको हम इधर भेजेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब कि x अपॉन r। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये उधर जाएगा तो r कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो ये आया है r साइन थीटा और ये r कॉस थीटा, यही अगर हम यहाँ लिख दें x बराबर r कॉस थीटा और y बराबर r साइन थीटा, तो ये जो फॉर्म बने हुए हैं यही हमारा ध्रुवीय रूप होता है, मतलब x और y। ठीक, इसके बाद अगर हम बाई चांस इनको जोड़ देते हैं, या फिर ऐसे समझे कि z बराबर हमारे पास समिश्र संख्या क्या होती है, x प्लस आई वाई होती है। अगर हम x और y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, जैसे कि z बराबर x की वैल्यू यहाँ पर हम रख दें, x की वैल्यू r कॉस थीटा रख दें, और i और y की वैल्यू r साइन थीटा रख दें, तो r कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस का i साइन थीटा। तो जो इस फॉर्म में आया है ना z बराबर, यही है ध्रुवीय रूप, किसका, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। इसी ध्रुवीय रूप में क्या ये r यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा कोण होगा x से, r है, r कैसे निकालेंगे, r या तो अगर हम समझ लें, जैसे कि बाई चांस r अगर हम यहीं से देखें कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएं और इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर होगा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर आर है ना, स्क्वायर जब उधर जाता है अंडर रूट प्लस माइनस में बनता है। तो ये दिख रहा है एक्स आर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, आर ऐसे निकलेगा इस टाइप से, और यहाँ, और अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमारा मॉड ऑफ जेड निकलता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चूँकि यहाँ चित्र में भी क्या है, यही तो है आर बराबर मॉड ऑफ जेड, तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाता है। अब इसमें जेड बराबर ये दिया गया तीसरे नंबर में, तो इसको पहले हम x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करेंगे, या फिर r बराबर मतलब z बराबर r कॉस थीटा प्लस का i साइन थीटा से तुलना करा देंगे, क्योंकि यही ध्रुवीय रूप होता है। तो यहाँ से r कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी,
आर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और आई साइन थीटा, मतलब आई की जगह आई है तो साइन थीटा की वैल्यू केवल हो जाएगी, मीन्स आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, काल्पनिक भाग मतलब -1। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के सॉल्व करेंगे। पहले आर और थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले वही है, आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 1 1 मतलब 2 आ जाएगा और यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो वही हमेशा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मीन्स आर की वैल्यू हम लोग कर सकते हैं ±2। ठीक, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई, अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम थीटा क्या कर दें, थीटा की वैल्यू के लिए यहाँ हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, ये देखें थीटा की वैल्यू के लिए ये आर कॉस थीटा बराबर 1 है और आर साइन थीटा बराबर ये है। तो हमें पता है कि साइन बटे कॉस तभी 10 होता है, मतलब 2 में 1 का भाग देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वेशन 2/1 से, इसको रटना नहीं है, 2/1 ये ध्यान रखिए, साइन बटे कॉस 10 होता है तो 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1/1। तो यहाँ पर भी आर से आर कैंसिल होगा तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, tan थीटा बराबर -1/1 मतलब -1। इसमें भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ये माइनस है, मतलब माइनस और प्लस, मतलब कि यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ वैल्यू रखेंगे दूसरे चतुर्थांश की। अगर ये यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस यहाँ होता तो हम चौथे चतुर्थांश की वैल्यू लेते, क्योंकि चौथे में भी माइनस होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर में यहाँ पर लिख देंगे 10 और यहाँ पर 10 में 1 मान 45 का होता है, माइनस के लिए हम लोग 180 माइनस करके हम दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे। इसकी वैल्यू सॉल्व कर ले रहे हैं, 180 को पाई कहते हैं, इसको π/4 कहते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो थीटा क्या आएगा, 3π/4 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, थीटा और ये आर के मान आ गए हैं। अब ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, लिख देंगे ध्रुवीय रूप, मतलब कि पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, हमें पता है जेड बराबर क्या था, हमने लेट किया था आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो यही रखना है, आर की वैल्यू प्लस माइनस का 2i है और कॉस थीटा की वैल्यू 3π/4 आई है प्लस का आई साइन यहाँ पर भी आया है 3π/4। तो यही इसका आंसर है, जेड बराबर। इसी टाइप से लगभग सारे सम्स होंगे, बिल्कुल इसी टाइप से ये है। पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे समझ ले रहे हैं, -1 और प्लस का 1 × i। ठीक, अब यहाँ पर z बराबर आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा से तुलना करा देंगे, से तुलना, क्योंकि यही होता है हमारा पोलर फॉर्म। तो हमारे पास आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वास्तविक भाग मतलब -1, और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, काल्पनिक भाग मतलब 1। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 फिर से बनाएंगे और फिर से वही सॉल्व कर देंगे हम। यहाँ पर फिर से वही करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी खैर यहाँ 2 ही आएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू 2, मीन्स आर की वैल्यू √2, वही प्लस माइनस √2। तो ये है आर की वैल्यू प्लस माइनस का √2।
सॉरी, मैंने शायद पिछले सम्स में आर की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी थी, आर की वैल्यू यहाँ 2 रख दी थी, तो ये मिस्टेक हो गया, अभी मुझे ध्यान आया है। तो यहाँ आर की वैल्यू √2 आएगी, इसका मतलब कि क्या आएगा, यहाँ पर √2 आएगा, मीन्स आर प्लस माइनस √2। अब हम क्या निकालते हैं, जैसे यहाँ पर आर दिया है, इसी टाइप से कोण निकालने के लिए हम कोण की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2/1 कर देंगे इसमें भी, तो 2/1 2 से क्या है आर साइन थीटा बटे में 1 से क्या है आर कॉस थीटा बराबर है, यहाँ 2 क्या है 1/-1। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इससे कैंसिल होके क्या आएगा tan थीटा बराबर, यहाँ भी आएगा -1। तो यहाँ से हम tan थीटा बराबर, और यहाँ पर रखेंगे क्या, यहाँ पर ये ध्यान रखना हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए पिछला सम भी ऐसे ही था, बस यहाँ भी -1 आया था, यही यहाँ पर ध्यान देना है। ये बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा y वाला पोर्शन होता है, y मतलब ये वाला, और ये x वाला पोर्शन होता है। अगर हम इसको समझने के लिए y/x लिख दें, मतलब हमें पता है x, y लिखा जाता है, मतलब y हमारा प्लस का 1 है और ये माइनस है। तो अगर हम यहीं पर हम ये समझते हैं काटते तल कि यहाँ पर x माइनस में है, x माइनस में इधर होता है और y प्लस में इधर होता है, मतलब चौथे चतुर्थांश की वैल्यू हमें लेनी है, ये ध्यान रखना है। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी चूँकि चौथे चतुर्थांश की वैल्यू लेनी है, तो 10 में 1 मान तो 45 का होता है, ये तो ठीक है। चौथे चतुर्थांश के लिए हमें यहाँ 2π मतलब 360 में से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 360 माइनस, क्योंकि यहाँ भी -1 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 360 को 2π माइनस का π/4, और यहाँ से भाई tan थीटा, सॉरी शोर हो रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि रोड के किनारे मेरा घर है, तो वाहन वगैरह चलते रहते हैं, तो शोर नॉर्मली होता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खैर यहाँ से 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 8π में से π माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 7π/4, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7π/4। चूँकि हमें थीटा और आर की वैल्यू पता चल चुकी है, तो इससे हम अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं, जो हमने लेट किया था ना, z बराबर मतलब पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म मतलब कि ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप z बराबर माना था r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का i sin थीटा। तो ऐसे यहाँ पर भी r की वैल्यू प्लस माइनस क्या है √2 है, तो प्लस माइनस √2 ब्रैकेट लगाएंगे, cos लिख देंगे, थीटा की वैल्यू 7π/4 है तो लिख देंगे 7π/4 और प्लस का i साइन में, और यहाँ पर 7π/4। बाय चांस इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ वैल्यू माइनस की दी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सॉल्व किया होगा, पीछे से मान ले लिए होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ मान ऐसे आ रहा ना, यहाँ पर आ रहा कुछ मान, यहाँ पर आ रहा 45 मान, वो भी हमने इधर से काउंट किए, मतलब कि पूरा हमने इधर से ऐसे काउंट किया है, तो इसका 7π/4 आया। हो सकता है यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया हो, प्लस माइनस √2, ये तो ठीक होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया हो, इसको हम ऐसे लिख दिया हो कि माइनस का π/4 और यहाँ पर भी प्लस का i साइन में, और यहाँ पर भी माइनस का π/4, तो वो भी सही है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बाई चांस एक लाइन सॉल्व कर ले, cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, और प्लस माइनस का यहाँ पर आए, मतलब साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो साइन π/4। तो ये भी आंसर सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक। तो कोई डाउट ना रखिएगा कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि समित संख्या x + i y के फॉर्म में होती है, इसीलिए मैंने प्लस में बताया। आप लोग प्लस में सॉल्व करिए तो ज़्यादा बेटर है। इसके अकॉर्डिंग अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो खैर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। बिल्कुल इसी टाइप से z बराबर अगला सम 5वां भी दिया, तो इसको भी हम लोग x + i y के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमने ऐसे तोड़ लिया, इसको भी हम तुलना करा देंगे, z बराबर r cos थीटा प्लस का i sin थीटा के फॉर्म में तुलना करा देंगे। इससे तुलना जैसे तुलना कराएंगे, इतना वास्तविक भाग है, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो एक काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो वास्तविक भाग r cos थीटा
बराबर क्या हो जाएगा -1 और काल्पनिक भाग आर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी -1 ही हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे इसी टाइप से, जैसा कि पिछले 2 सम्स में हुआ है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, सब में करना है क्योंकि हमें वैल्यू आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हम कॉमन कर लें तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और बराबर में हमें पता है इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, मीन्स 1 + 1, तो आर स्क्वायर इसकी वैल्यू पूरी 1 ही होती है, तो आर 1 1 2 हो जाएगा, मीन्स आर सॉरी दिख नहीं रहा है तो अब सही है। तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, वो भी प्लस माइनस का। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू हो गई। अब इसी टाइप से जैसे हर सम्स में इसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे साइड में। तो थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2/1 कर देंगे। 2/1 मतलब साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बटे में आर कॉस थीटा। इसकी वैल्यू चूँकि -1 है, यहाँ भी -1, तो चूँकि माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या आएगा, +1। तो यहाँ से आर कैंसिल होके साइन बटे कॉस 10 होता है, 10 की वैल्यू 1। अब यहाँ पर भी देखना है हम लोग को, सब चीज़ें देखनी है। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ से 10 में 1 मान किसका होता है, 10 में 1 मान हमें पता है, 10 में 1 मान 45 का होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमें पता है कि यहाँ होता है, और यहीं पर 10 में मान पॉजिटिव भी मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर 180 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब जा कर के 180 प्लस मतलब यहाँ 180 पाई होता है, ठीक। तो 180 प्लस करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति में ये सम्स होता है जिससे हम लोग मान निकालते हैं। अगर आपने ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग ये एक्सरसाइज देख सकते हैं कि इससे वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 प्लस का 45, तो हम लोग इसको पाई में लिखते हैं। पाई मतलब यहाँ पर पाई में पाई, और प्लस का इसको हम π/4। तो कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4 पाई प्लस का पाई अपॉन में 4 मीन्स 5 π/4। तो ये पूरा क्या है, थीटा और इसकी वैल्यू। अब यहीं पर हम लोग ध्रुवीय रूप लिख देंगे। ध्रुवीय रूप z बराबर आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z बराबर आर की वैल्यू हमें पता है ±√2 आई है, और इसकी वैल्यू आई है कितनी, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 5 π/4 आई है, प्लस का आई साइन 5 π/4। तो यही इसका क्या है, आंसर। अब ये अगला सवाल दिया गया है कि z बराबर -3, इसका इसमें आई नहीं दिया है, तो इसको हम पहले आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 0 × i। अब ये बन गया, इसको हम फिर से वही तुलना करा देंगे। z बराबर आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा से तुलना करा देंगे, मतलब कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी, और आई साइन थीटा मीन्स आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, ये वाला भाग। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 बना करके हम लोग 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या आएगा, यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर है और प्लस का यहाँ पर 0 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम फिर से आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ठीक, 9 + 0, तो आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू √9
प्लस माइनस मतलब कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये अंडर रूट सॉल्व हो सकता है। अब इसी टाइप से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे। कोण के लिए फिर से कोण के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा की अपॉन में आर कॉस थीटा बराबर में क्या आएगा, साइन थीटा में मतलब ये क्या है 0 और ये क्या है -3। तो हमें पता है 0 बटे कोई संख्या करते तो वैल्यू 0 आती है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल होकर के क्या आएगा tan थीटा। और 10 में 0 मान किसका होता है, तो 10 में 0 मान हमारे पास 0 ही होता है, तो थीटा तो tan थीटा बराबर आएगा tan 0, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ गई। 0 को हम लोग पाई में नहीं लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर समय से ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप आर जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस का 3 है और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और प्लस का आई साइन 0 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये दिया गया है, सवाल है 7वां नंबर जेड बराबर √3 + 1 है। इसको आप लोग करिएगा, आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर डाउट होता है तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो खैर यहाँ पर ये है, इसको इस रूप में तोड़ करके जैसे पिछले सम बताएं वैसे होंगे। अब हम इसको बता देते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक, या इसको हम 1 × लिख दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस का 1 × में, ये थोड़ा साफ साफ लिख दें 0 प्लस का 1 × में आई। अब ये दिख रहा है, इसको फिर से हम लोग तोड़ देंगे, किसमें, जेड बराबर तुलना करा देंगे आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा के फॉर्म में से तुलना करा देंगे। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 0 और आर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1। इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 बना करके इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ हमें पता है कैंसिल हो करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो इसकी वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस का यहाँ 1 आएगा, तो आर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1, ठीक। अब इसे यहाँ पर अगर हम 1 × 2 का भाग दे देते हैं मीन्स 2/1 से, तो यहाँ से आर साइन थीटा बटे में आर कॉस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा का 1/0, तो ये कैंसिल हो करके tan थीटा आएगा, चूँकि ये होता है इन्फिनाइट, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 10 में इन्फिनाइट वैल्यू 90 की होती है, मीन्स थीटा बराबर 90 मतलब π/2। बस इसी टाइप से यहाँ पर भी हमें पता है आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा ये होता है हमारा जेड पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस का 1 है और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हम रख देंगे π/2 प्लस का आई साइन π/2। तो यही इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।